Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss few important PYQs, that is previous year board questions from the chapter Arithmetic Progression for class 10 ICSE. So चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या questions हैं, and I have already uploaded few questions, few board questions मेरे चैनल में मैंने अपलोड किया है. सो डू चेक दोज क्वेश्चंस एंड कुछ भी डाउट्स है सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्कर है. इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 times its first term and the sum of first 6 terms is 75, we have to find the first term and the common difference. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है. What is given? Sixth term is equal to 4 times its first term. So अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है. जब दोनों ही नहीं पता है, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेप इज राइट, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, लेट द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D. एंड जो भी हमारा गिवन डेटा है उसका एक ऐसे इक्वेशन के जैसे फ्रेम कर लो एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व. इक्वेशन बन गया एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. और ये चैप्टर में तो बहुत ही कम फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को याद रखना है. सो कन्वर्ट द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन बना लो एंड देन यूज द फॉर्मूला एंड दैट्स इट. ठीक है. Now sixth term is equal to 4 times its first term. So sixth term T6 है and that is equal to 4 times the first term. First term क्या है? A. So T6 is 4A. Second statement क्या दिया है? Sum of first 6 terms. Sum is denoted by S and sum of first 6 terms. That means S6 दिया है and that is 75. अब ये दोनों given data हमारे पास है. First term A है, common difference D है. इतना data sufficient है हमको ये question solve करने के लिए. We have to find the first term and common difference. So इस तरह से जो भी question है उसे ऐसे पूरा data के form में just write everything so that entire information what is given, what you have to find, सब कुछ आंखों के सामने होना चाहिए so that you don't have to look at the question paper again and again. एक बार question paper से question पढ़ लिया, उसे समझने के बाद write everything here. ओके एंड देन दैट्स इट. ठीक है. सो अभी जल्दी से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. अभी तो इट्स ईजी, सब कुछ है यहाँ पे. नाउ T6 इज 4A. T6 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 5D. Tn का फॉर्मूला इज A प्लस n माइनस 1D. यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो. Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है यू हैव टू मेंशन दैट. सो T6 का फॉर्मूला विल बी A प्लस 5D एंड दैट इज इक्वल टू 4A. सो यहाँ से 5D मिल गया, 4A माइनस A 3A. सो यहाँ से D को A के टर्म्स में लिखेंगे. सो D विल बी 3/5A. सो एक इक्वेशन मिल गया. सेकेंड इक्वेशन के लिए वी विल यूज द सेकेंड इन्फॉर्मेशन. S6 इक्वल टू 75 है. Sn का फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D. तो S6 विल बी 6/2 इंटू 2A प्लस 5D. n माइनस 1 हो गया, 6 माइनस 1 दैट इज 5D. S6 तो ऑलरेडी गिवन है 75. सो 75 इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू 2A प्लस 5D. ये 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो. कैलकुलेशन भी इजी तरीके से करना है सो दैट इट डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड. ओके. सो ये 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो. 25 हो गया. 25 इक्वल टू 2A प्लस 5D. सो 25 इक्वल टू 2A प्लस 5 इंटू, अब यहाँ से D का वैल्यू है 3/5 इंटू A एंड यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड नेम दिस इक्वेशन एज 1. ठीक है. यहाँ पे अचानक से 3/5A लिखा है. सो एग्जामिनर हैज़ टू नो कि ये D का वैल्यू 3/5A कहाँ से आया. स्टेप्स के बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए. सो नेम दिस इक्वेशन एज 1. सो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखना है. ठीक है. सो 25 इज 2A प्लस, ये बन गया 3A. सो 5 दिस इज 2A प्लस 3A दैट इज 5A इक्वल टू 25. सो A बन गया 5. अब A का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. सो 1 इम्प्लाइज D इक्वल टू 3/5 इंटू 5. सो 3. दैट्स इट. हो गया. हमको फर्स्ट टर्म निकालना था एंड कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्कर. द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज 52. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट स्टेप इज क्या करना है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जो भी गिवन है वो सबको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो एंड देन use the correct formula and then solve it. So sum of first 3 terms. Now यहाँ पे भी first term नहीं पता है. So let A be the first term and D be the common difference. Wherever first term and common difference is not mentioned, start the question by saying let A be the first term, D be the common difference. Okay. Next step. Sum of first 3 terms. First 3 terms का sum दिया है 42. That means S3 is 42. Next sentence. Product of first and the third.
first and the third means product of first term and the third term is 52. So first term is A, थर्ड टर्म इज T3 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट बन गया 52. अगर ये स्टेप करेक्ट लिख लिया देन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद तो बस बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करना रहता है इस, और ये चैप्टर में तो फॉर्मूला बहुत कम है. ठीक है, नाउ S3 हो गया 42. Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. सो S3 विल बी 3/2 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 1, सो 2d. ओके, 2a प्लस 2d बन गया. सो ये थ्रू आउट 2 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव S3 इक्वल टू 3 इंटू a plus d. So and S3 is already given 42 equal to 3 into a plus d. 3 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, so 42/3 14. So a plus d becomes 14. ठीक है, now यहाँ पे a into T3 equal to 52. So a into T3 is a plus 2d equal to 52. So a into a plus 2 into d का वैल्यू क्या है 14 माइनस a इक्वल टू 52. वी विल राइट d इन टर्म्स ऑफ a. ओके, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. सो ये d का वैल्यू कहाँ से आया दैट वी हैव टू मेंशन फ्रॉम 1. नाउ a इंटू a प्लस ये बन गया 28 माइनस 2a इक्वल टू 52. सो ये a माइनस 2a इज माइनस a प्लस 28 इक्वल टू 52. बहुत सारे बच्चे इंटीजर्स में मिस्टेक करते हैं जल्दी जल्दी में. डोंट डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है. बी केयरफुल, डू योर कैलकुलेशंस केयरफुली. ओके, सो a माइनस 2a हो गया माइनस a प्लस 28 इक्वल टू 52. नाउ ब्रैकेट खोलो, माइनस a स्क्वायर प्लस 28a इक्वल टू 52. फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, सो पूरा साइन चेंज कर देते हैं. सो दिस विल बी a स्क्वायर, दिस इज माइनस 28a, और 52 यहाँ पे आएगा माइनस 52, और साइन चेंज करके दैट बिकम्स प्लस 52 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गया. मिडिल टर्म स्प्लिट करके बस इसको सॉल्व करना है. सो यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ a. सो 26 एंड 2 आर द 2 नंबर्स. सो a स्क्वायर माइनस 28a है, सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस 26a माइनस 2a प्लस 52 इक्वल टू 0. और इस स्टेप में एक बार चेक करो कि ये दोनों नंबर्स ठीक से लिखा है कि नहीं. माइनस 26 माइनस 2 माइनस 28 एंड माइनस 26 इंटू माइनस 2 इज प्लस 52. प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो साइन का भी ध्यान रखना है. नाउ यहाँ पे a कॉमन है, सो a इंटू a माइनस 26, एंड इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट a माइनस 26 इक्वल टू 0. सो वी हैव a माइनस 26 इंटू a minus 2 0. That means either a minus 26 is 0 or a minus 2 is 0. So a का दो values मिल गया 26 and 2. So if a is 26, equation 1 में से d का value मिलेगा 14 minus 26 which is minus 12. And if a is 2, equation 1 में से d का value मिलेगा 14 minus 2 12. Okay, so a का values हो गया first term 26 या फिर 2 हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली कॉमन डिफरेंस विल बी माइनस 12 एंड 12. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो 2019 4 marker. In an AP, the 4th and 6th terms are 8 and 14 respectively. Find the first term, common difference, sum of first 20 terms. Okay, now first term common difference नहीं मालूम है, so let A be the first term, D be the common difference. 4th and 6th terms are 8 and 14 respectively. So 4th term is 8, T4 is 8, and 6th term T6 is 14. Tn का formula a plus n minus 1d. So T4 will be a plus 3d equal to 8, and T6 is a plus 5d equal to 14. दोनों equations write one below the other and subtract the two equations. 1 minus 2 implies subtraction में don't forget to change the sign. So 3 minus 5 minus 2d equal to 8 minus 14 minus 6. So d will be 3. So इक्वेशन 1 में से a का वैल्यू मिलेगा a प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9. a प्लस 9 इक्वल टू 8, सो a इज माइनस 1. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, वी हैड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म. सेकेंड क्वेश्चन वॉज कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गया. नाउ राइट इट प्रॉपरली. सो क्वेश्चन 1 फर्स्ट टर्म इज माइनस 1, क्वेश्चन 2 कॉमन डिफरेंस इज 3. नाउ थर्ड क्वेश्चन वॉज sum of the first 20 terms. That means we have to find S20. So Sn का formula, Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1d. So S20 will be 20 by 2. a is minus 1, so 2 into minus 1 minus 2 plus 19, d is 3. So 10 into ये हो गया 57 minus 2. So 10 into 55, 550. So sum of first 20 terms is 550.
ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक भी स्टेप्स मिस नहीं किया है एंड ये 4 मार्क्स का है. राइट ऑल द स्टेप्स. ठीक है. 2018 3 marker. K minus 3, 2k plus 1 and 4k plus 3 are 3 consecutive terms of an AP. We have to find the value of k. Very simple question. You just have to use the basic concept of arithmetic progression. जब भी terms arithmetic progression में है, what is the meaning? Difference between the consecutive terms is same. Now these 3 terms are in AP. This is given. That means second term minus first term, T2 minus T1 will be equal to T3 minus T2. So 2k minus 1 minus k minus 3 equal to 4k plus 3 minus 2k plus 1. Terms को bracket में डालना है. This is one term, this is one term, this is one term, this is one term. So whenever you have a binomial which represents a single term, put it inside the bracket. Okay. Now ये 2k plus 1 यहाँ पे आ सकता है. So 2k plus 1 plus 2k plus 1. So 2 into 2k plus 1 equal to 4k plus 3 plus this k minus 3 comes here, so plus k minus 3. So 2 into 2k plus 1 equal to 4k plus k हो गया 5k. 3 तो cancel हो जाएगा. Okay. So bracket खोलो अभी. 4k plus 2 equal to 5k. So that gives k equal to 2. ठीक है. Now next question ये भी 2018 का है. 4 marks. इसे मैंने solve नहीं किया है because we have done so many questions of similar kind. So you know how to solve this. बस question एक बार देख लेते हैं. The fourth term of an AP is 22. So T4 22 हो गया. Let A be the first term, D be the common difference. वो सब steps लिखना है. And T4 22 दिया है. 15th term is 66. T15 दिया है. So ये ऐसे equation बन जाएगा. T4 A plus 3D हो गया. And T15 is A plus 14D is 66. 2 equations है. Subtract करो. D का value मिलेगा. And substitute the value of D in any of these 2 equation. A मिल जाएगा. Okay. And A and D मिल गया. You can easily find the sum to 8 terms. That means S8. ठीक है. So ये question solve करके let me know the answer in the comment section. So that's all in this video. Thanks for watching.